वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, आज का ये वीडियो हमारा ये है कि हमें दर्द निवारक दवाइयाँ लेनी चाहिए, पेन किलर्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और कब क्यों लेनी, मतलब कैसे लेनी चाहिए और कब तक लेनी चाहिए, उसी के ऊपर। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स होते हैं, सिर्फ पेशेंट की नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग जिनको पेन नहीं है वो भी यही सोचते हैं कि दर्द की दवाइयाँ कब तक लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, या फिर हम दर्द की दवाइयाँ नहीं लें। और लेकिन कुछ लोग की ये रहती है कि दर्द हो रहा है, चलो दवाइयाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें दर्द की दवाइयाँ कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं चैनल पर। तो देखिए, मेनली होता क्या है, पेन किलर्स काम क्या करते हैं। आपने कहीं भी दर्द हुआ, मैं सिर्फ नॉर्मल हाथ पैर दर्द जो हमारे होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हमारा बॉडी एक होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मेनली हमारा कोई भी दर्द, जैसे आपका कान दर्द हुआ, आपके दांत में दर्द हुआ, आपका कोई भी जॉइंट पेन है कहीं का भी, तो डॉक्टर आपको लिख के देता है, प्रेस्क्राइब करेगा, आपको प्रेस्क्रिप्शन में लिख के देगा कोई भी पेन किलर। तो आप क्या करते हैं, आपने एक, चलो दर्द है, एक गोली खा ली, दर्द में जैसी रिलीफ मिला। कई लोगों का रहता है कि नहीं, अब दूसरी दवाई, दर्द में आराम आ गया, दूसरी दवाई नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए, प्रेस्क्रिप्शन में मेनली ये रहता है कि डॉक्टर ने जो डोज आपको प्रेस्क्राइब की है, जितनी की है, वो आपको लेनी ही होती है। क्योंकि जो सिर्फ पेन किलर सिर्फ आपके दर्द को सबसाइड नहीं करती है, दर्द को नहीं दबाती है, वो जो आपकी बॉडी में, जैसे आपके कान में दर्द हुआ तो अंदर जो भी इनर ईयर में आपके जो भी इन्फ्लामेशन क्रिएट हुआ है, यानी सूजन बनी है, उसको वो कम करता है। सिर्फ पेन किलर का मतलब ये नहीं है कि वो आपके दर्द को दबाएगा, ठीक है। उसके साथ में उसके और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं। वो आपके कान के अंदर में जो भी सूजन आई है या रेडनेस है अंदर जो भी है, वो उन सबको भी कम करता है। सिर्फ पेन किलर का ही काम नहीं है। और यदि अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो साथ में डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा। ऐसा ही दांत में भी होता है, ऐसे भी किसी भी जॉइंट्स का पेन रहता है। ये आपका ये जॉइंट हुआ, शोल्डर हुआ, नी हुआ, कहीं का भी जॉइंट हुआ, तो इसके लिए डॉक्टर जो आपको डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिन वो बोलते हैं कि इतने देर आपको कंटिन्यू लेनी है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर आप फिर से आप दिखाने जाएंगे तो वो एसओएस लिखते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन में एसओएस का मतलब होता है कि इफ रिक्वायर्ड, यदि आपको जरूरत हो तो। डॉक्टर स्टार्टिंग में आपको लिखेगा कि इतने दिन तो आपको कंटिन्यू लेनी है, फिर आपको बोलता है कि जब आपको जरूरत हो एसओएस। आप देखेंगे एसओएस लिखा आता है। यदि आप फीवर दिखाने जाते हैं, फीवर की मेडिसिन के पीछे लिखा होता है एसओएस। कोई भी मेडिसिन है, सपोज पैरासिटामोल है, उसमें आपका लिखा आएगा एसओएस। एसओएस का मतलब इफ रिक्वायर्ड, यदि आपको फीवर है तो आपको लेनी है। ये नहीं कि आपको फीवर के लिए गए आप, जब आपने लिया वो ठीक हो गया लेकिन आप उसको फिर भी कंटिन्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब डॉक्टर ने लिखा है एसओएस मीन्स जब आपको पेन है या दर्द है तभी वो चीज़ लेनी है। लेकिन जब आप डॉक्टर ने एसओएस नहीं लिखा है तो आपको वो कंटिन्यूस लेनी है उस टाइम, उस पीरियड में, उस टाइम में जब जितना डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब की होती है। क्योंकि वो बहुत सारे वर्क करती है, सिर्फ पेन को ही नहीं दबाती है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। लेकिन ये भी है, इसका सेकंड पॉइंट जो है, ये तो हुआ कि दवाई लेनी चाहिए पेन किलर। लेकिन सेकंड क्या है, जब आपका, जैसे आप बोल रहे हैं अरे यार आज तो बहुत थकान हो रही है, चलो कोई भी दवाई ले लेते हैं, कोई दर्द की दवाई ले लेते हैं। क्यों लेने देते हैं दर्द की? आप थोड़ी देर रेस्ट करिए, रिलैक्स कीजिए, वो अपने आप थकान और आपकी दर्द दूर हो जाएगा। या फिर आप, जैसे मैंने हॉट एंड आइस वाटर का बता रखा है, हॉट वाटर एंड आइस कोल्ड कंप्रेशन, वो बताया हुआ है, वो कीजिए। ऐसे ही थकान में और नॉर्मली ऐसे कि आज दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लेते हैं, वो बहुत ही आपका डेंजरस होती है। कि डेली पेन किलर खाना, कि आज ये हो रहा है आज पेन किलर खा लेते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, इजी लाइफ हो जाएगी। इजी लाइफ करने के लिए और पेन को हटाने के लिए ही पेन किलर नहीं खाई जाती है। आपका पर्टिकुलर कोई डिजीज हुई है, आपका कहीं भी जॉइंट में पेन है तो उसमें आप खाइए। लेकिन नॉर्मली, और ये भी रहता है कि चलो घुटने के दर्द के पेशेंट की बात करते हैं कि घुटने में दर्द है, कब तक पेन किलर खाएंगे? बिल्कुल, क्यों खाएंगे पेन किलर? ये नहीं कि चलो डॉक्टर ने आपको 15 डेज का, 1 मंथ का दिया है तो आप एटलीस्ट 15 to 20 डेज तो मेडिसिन लेनी ही है। उसके बाद आप चाहे स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप 30 डेज में से 10 डेज लेके आप बंद कर देते हैं, वो भी गलत होता है। 30 डेज में से आपको एटलीस्ट 15 to 20 डेज कंटिन्यू करनी है, जिससे अंदर का जो इन्फ्लामेशन क्रिएट हुआ है, सूजन आई है, वो दब जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको
बंद कर सकते हो। और फिर बाद में नी पेन, जॉइंट्स पेन का है तो हम लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो वो दर्द वैसे भी चला जाएगा। तो ये बात हुई हमारी पेन किलर। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा कि दर्द की दवाइयाँ कितनी ज़रूरी होती हैं और कितनी ऐसा उनको कंपलसरी नहीं होता है लेना, ज़रूरी भी होती है और नहीं भी होती है। तो यही मेरे को आपको इस वीडियो में बताना था। तो आपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।